हाँ चलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको क्लास 11 से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, क्लास 10 से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास 11 की इंग्लिश की अरे क्या बोलते हैं, इंग्लिश की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, इफ़ यू ऑल कैन बी टुगेदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रो आपको बताऊंगा इस चैप्टर का। ठीक है, इंट्रो बताने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर की समरी बताऊंगा। ठीक है, और अगर इसके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर का, ठीक है, या आपको समरी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। अगर कोई भी चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, बैनर पे आपको मिल जाएगा। तो चलो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। देखो, सबसे पहले तो इसके राइटर कौन है। ठीक है, इसके राइटर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट है। ठीक है, और ये स्टोरी एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है मैरी, और इनके 2 चिल्ड्रन है, जॉनथन जो कि जिसकी एज है 6, और सुजैन जो उनकी डॉटर है उसकी एज है 7। ठीक है, तो उनका और उनकी वाइफ का ड्रीम था कि वो वॉयज करें। ठीक है, वॉयज क्या होता है, इट इज़ अ ट्रिप ऑन अ सी। ठीक है, इट इज़ अ सी जर्नी, ट्रिप ऑन अ सी। ठीक है, तो ये उन लोग का ड्रीम था। ठीक है, ऑन अ वेव वॉकर। ठीक है, वेव वॉकर एक शिप का नाम है। ठीक है, जो कि 23 मीटर लॉन्ग होती है और 30 टन वुडन वर्ल्ड, जस्ट लाइक ऑफ दैट फेमस कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो देखो, होल फैमिली मतलब जो पूरी फैमिली थी वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट होती है 1976 से। ठीक है, तो इनिशियल फेज ऑफ द 3 ईयर लॉन्ग जर्नी वाज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। ठीक है, अफ्रीका से केप टाउन तक उन्होंने किया, और ये बहुत ही प्लीजेंट जर्नी थी। लेकिन जब वो ईस्ट में जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने 2 क्रूमैन हायर कर दिए थे जो कि इस कंट्रोल करते हैं बोट को, शिप को। ठीक है, तो बट बाद में उनको एक स्ट्रॉन्ग वेव, एक बहुत बड़ा सा तूफान उनको हिट करता है और उनकी जो बोट है वो, मतलब जो शिप है वो टूट जाती है। ठीक है, तो स्टोरी जो वो हमको बताती है कि वो कैसे उन्होंने 5 दिन तक हर एक दिन तक लड़ा और आखिरी में वो कैसे जिंदा बच गए। ठीक है, फ्रेड टू डाई। तो देखो, यहाँ पे नैना और उनकी वाइफ जो थी उन्होंने वॉयज प्लान कर रखा था। वॉयज, अब वॉयज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि वॉयज एक ट्रिप होती है, ट्रिप जर्नी होती है जो कि सी पे होती है, मीन्स वाटरवेज कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने फेमस कैप्टन जो थे, कैप्टन जेम्स कुक जो थे, उन्हीं के जैसे उन्होंने भी प्लान किया था वॉयज। ठीक है, और वो बहुत पिछले 16 सालों से वो यही प्रिपेयर कर रहे थे और ये प्लान बना रहे थे। ठीक है, और फिर जो शिप उन्होंने ली थी अपनी वॉयज के लिए, वो थी 23 मीटर लॉन्ग और 30 किलो उसका वेट था। ठीक है, और उसका नाम क्या था, वेव वॉकर नाम था। तो उन्होंने उससे पहले थोड़े महीने तक उसे रफ वेदर में ट्राई किया था। ठीक है, पहले उसे ट्राई किया कि हाँ ये चल सकती कि नहीं। फिर जुलाई 1976 में उन्होंने क्या किया, जर्नी स्टार्ट कर दी प्लाईमाउथ इंग्लैंड में। ठीक है, वहाँ से लेके दे सेल फ्रॉम दी अफ्रीका टू केप टाउन। ठीक है, अब अफ्रीका से केप टाउन तक उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, और वो बहुत ही एकदम क्वाइट प्लेजेंट जर्नी थी, आराम जर्नी थी। ठीक है, तो बिफोर हेडिंग ईस्ट में जाने से पहले नरेटर ने 2 क्रूमैन हायर कर लिया। ठीक है, उनका नाम क्या था, लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर। ठीक है, ताकि वो अगर कोई भी रफेस्ट सी आ जाए, जैसे कि सदर्न इंडियन ओशन जहाँ पे ज़्यादातर वेव्स आया करती है, तो वहाँ पे उन्हें टैकल करने के लिए वो लोग हेल्प कर सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, दे एनकाउंटर द स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे। ठीक है, अब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सेकेंड डे में वेव आई भी थी और उसे एनकाउंटर भी किया था। ठीक है, और फिर 25 दिसंबर तक दे ऑल मैनेज टू रीच 30 दिसंबर को उन्होंने 35,000 किलोमीटर ईस्ट में उन्होंने पहुंच गया था, उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, और फिर फैमिली जो थी सब किसी तरीके से उन्होंने ये मैनेज किया इस बैड वेदर को, और फिर क्रिसमस को खुद से एकदम सबके साथ मिलके बनाया था, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। लेकिन वेदर चेंजेस फॉर द वर्स एंड जनवरी 2। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो वेदर था, ठीक है, जो वेदर था वो और ज़्यादा ख़राब होता गया, और जनवरी 2 तक तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी तूफानें आने लगी, और वेव्स जो थी वो शिप को हिट करने लगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, वो सोचे कि लाओ इसको थोड़ा सा स्लो कर लिया जाए। उन्होंने शिप जो थी उसको स्लो डाउन करने की कोशिश की। ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा बच सके उससे जो भी वेव्स आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या उनके साथ क्या क्या कैरी कर रखा था, लाइफ राफ्ट ड्रिल कैरी कर रखा था, और लाइफ लाइन्स अटैच कर रखी थी, डॉन लाइफ जैकेट्स थे उनके पास, ऑयल स्किन्स थे। ठीक है, तो बाद में मॉर्निंग इवनिंग में अ वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक्स द शिप एंड नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। ठीक है, और फिर इवनिंग में क्या होता है, शाम को क्या होता है, बहुत ही तेज वेव्स आती हैं और वो जो नरेटर होते हैं वो शिप से बाहर गिर जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने वो एक्सेप्ट करते हैं
अप्रोचिंग डेथ एंड स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस। अब उनको क्या लगता है कि अब वो उनकी डेथ आ गई है और वो अपना कॉन्शियसनेस लूज करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और फिर व्हेन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न अ ह्यूज वेव हिट अगेन एंड टर्न इट बैक, ठीक है। जब शिप दोबारा से ओवरटर्न कर रही थी, पीछे मुड़ रही थी, ठीक है, तो दोबारा से उनकी बड़ी सी वेव आई और उनकी शिप को टकरा गई और उनकी जो शिप थी वो वापस पीछे मुड़ गई, ठीक है। अब इससे क्या इंजरीज उनको हुई, रिप्स और माउथ में बहुत ही ज़्यादा इंजरीज हुई, ठीक है। और ही ग्रैब्स दी गार्ड रेल एंड सेल इनटू शिप्स मेन बूम, ठीक है। अब इससे क्या है, ही इंस्ट्रक्ट्स हिज वाइफ मैरी टू गार्ड द व्हील एज ही रियलाइजेस द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट्स, ठीक है। अब उन्हें पता चल गया था कि शिप के लोअर पार्ट में पानी बहुत ही ज़्यादा भर गया है, तो उनके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने पानी को निकालना चालू कर दिया, ठीक है। और फिर नरेटर जो थे वो चिल्ड्रंस के साथ केबिन में गए और वहाँ पे चेक किया कि वहाँ पे तो पानी नहीं भर गया, ठीक है। और फिर उनकी जो डॉटर थी स्यू, ठीक है, इन्फॉर्म्स हिम अबाउट अ बम्प ऑन हर हेड विच ही इग्नोर्स बिकॉज हिज मेजर कंसर्न टू सेव द शिप, ठीक है। और उनकी जो डॉटर थी उसके भी हेड पे बहुत ही ज़्यादा तेज इंजरी हुई थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था और उसका मेजर कंसर्न ये था कि वो शिप को बचा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, नरेटर डज दी वाटर प्रूफिंग ऑन दी गैपिंग होल्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ गैप थे वहाँ पे वाटर प्रूफिंग कर दी गई, ठीक है। और इससे क्या उनका वाटर को थोड़ा वाटर दिस मेक्स दी वाटर टू डेविएट ऑन दी राइट साइड, ठीक है। इससे क्या है वाटर जो है राइट साइड पे चला गया, ठीक है। और हैंड पंप गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डेब्रिस एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किट। अब देखो हैंड पंप जो था वो भी ब्लॉक हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था पानी की वजह से, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप पाया और उससे उन्होंने रेन वाटर को निकालना चालू कर दिया, ठीक है। फिर दे ऑल कीप द पंपिंग द वाटर ऑल नाइट, ठीक है। पूरी रात भर वो लोग पानी निकालते रहे। और फिर मे डे कॉल्स आर नॉट आंसर एज दे आर दी रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो सू क्या है, सू जो थी उनकी डॉटर ऑन दी अदर एंड ही हैज़ नाउ स्वॉलन बैक आई एंड डीप कट इन हर आर्म, ठीक है। उसकी आँख भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, एकदम ब्लैक ब्लैक, और उसके आर्म में बहुत ही ज़्यादा कट आया था, बहुत ही गहरा कट लग गया था, ठीक है। और फिर जब उससे पूछा गया उसके फादर ने अबाउट हर इंजरीज, ठीक है, तो उसने क्या बताया कि फादर आप आ जाए, ठीक है। तो देखो वाटर लेवल्स आर कंट्रोल बट द लीक्स वर स्टिल है, ठीक है। वाटर लेवल तो चलो कंट्रोल हो गया था बट लीक्स जो थे वो थोड़े थोड़े अभी भी थे, ठीक है, वाटर लाइन के नीचे। तो अब शिप जो थी वो एक बहुत बुरी कंडीशन में थी, ठीक है। और इट इज़ नॉट इन द कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तक वो पहुंचने की कंडीशन में नहीं थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सबसे पास वाला जो टापू है, मीन्स आइलैंड है, एम्स्टरडैम, वहाँ पे पहुँचा जाए, ठीक है। एज ए सपोर्टिंग इंजन फॉर ऑल्सो डैमेज, चांसेस ऑफ शिप टू रीच डेस्टिनेशन आर लो, ठीक है। और उनका इंजन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका, जिससे कि चांसेस भी बहुत कम हो गई थी कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो आफ्टर पंपिंग आउट 36 घंटे तक पानी निकालते रहे, तब जाके उन्हें थोड़ा रिलीफ रहा, आराम मिला, ठीक है। और फिर कुछ सेंटीमीटर ऑफ वाटर ही बचा था कि वो अब निकाल सकें अपनी बोट से, ठीक है। और फिर दे होस्टेड द स्टॉर्म जिप एज द मैन नेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और फिर दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, ठीक है। 2 दिन बाद जाके उन्होंने पहला खाना अपना फर्स्ट मील उन्होंने खाया, ठीक है। और वो क्या था, सम कॉर्न बीफ थे और उसमें कुछ क्रैकर्स थे, ठीक है। अब देखो वेदर सून जो स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन एंड ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर अ मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5, ठीक है। तो जो आसमान था वो धीरे धीरे फिर बदलने लगा, ठीक है। वेदर जो था वो बदलने लगा और फिर 5 जनवरी तक फिर से वही ब्लैक क्लाउड्स आने लगे, ठीक है। तो उनका जो बेटा था जॉनथन, उसने कहा कि अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब साथ में ही हैं, ठीक है। और दिस फिल्ड विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और इसकी वजह से, इस डिटर्मिनेशन की वजह से, इस मॉरल की वजह से वो लोग लड़ रहे थे उसी चीज़ से, ठीक है। फिर जो स्ट्रगल था ये ऐसे ही चलता रहा और नरेटर ने ये ट्राई किया कि वो अपना बेस्ट ट्राई करे इससे कि वो स्टार बोट साइड को बोट को बचा सके। फिर उसी दिन शाम को नरेटर और उनकी वाइफ जो थी, ऐसे ही उनका स्ट्रगल चलता रहा, ठीक है। और नरेटर ने बहुत अपना बेस्ट ट्राई किया कि वो बोट को बचा सकें। फिर उसी दिन शाम को उनकी वाइफ और वो हाथ पकड़े हुए थे और थिंकिंग दैट डे वाज नियर, ठीक है। और वो उनको लग रहा था कि अब उनका अंतिम दिन आ चुका है, ठीक है। बट जो उनके बच्चे थे उन्होंने मॉरल सपोर्ट की, ठीक है, मॉरल सपोर्ट की और उन्हें सपोर्ट करते रहे, ठीक है। फिर जो वे वॉकर जो सेल थी इस थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट। फिर नरेटर जो थे वो उन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट की बाय दी 1 day स्पीड, ठीक है। और फिर सू जो थी उनकी बेटी, सी गेव हिम अ कार्ड दैट मेकिंग एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दी फैमिली, ठीक है। और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया लैरी को कि वो 185 डिग्री पे अपनी जो बोट है उसको घुमा दे। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा लकी थे कि वो लोग, उनको लग रहा था कि हाँ अब 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन 5 बजे नहीं, 6 बजे तक वो लोग पहुँच गए थे। और फिर उन्होंने ये बिलीव था
कि हाँ अब वो बच जाएंगे, ठीक है। और फिर उनका जो बेटा था उसने इन्फॉर्म किया कि हाँ हम एम्स्टर्डम आइलैंड पे आ गए हैं, ठीक है। और फिर उसने अपने डैडी को बेस्ट डैडी कहा और बेस्ट कैप्टन कहा ऑफ दी बोट, ठीक है। और इस तरीके से वो लोग आइलैंड पहुंचे, अपनी सारी स्ट्रगल करते हुए 6 दिन तक लड़ी, और फिर ये कोई फिर जाके वो लोग बच भी गए जिंदा, ठीक है। और सारी स्ट्रगल से लड़ते भी रहे। और इसका मेन मोटिव तो ये जाता है उनके बच्चों को, ठीक है, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट किया, ठीक है। और फिर होल टीम और फैमिली जो क्रू मेंबर्स थे जितने लोग थे वो सब वहाँ पे पहुँचे इस वहाँ पे आइलैंड पे। और फिर आइलैंड वाले लोगों ने उन क्रू मेंबर थे वो सब पहुंच गए आइलैंड पे। और फिर वहाँ के आइलैंड के जो लोग थे 15 से 20 लोग, उन लोग ने उनको हेल्प किया, उनको ट्रीटमेंट दिया, और फिर वो लोग सही हो गए। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।